हेलो फ्रेंड्स। सो हम लोग इस वीडियो में जो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। ये चैप्टर जो है वो हमने पढ़ लिया था। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश में रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि बल्क में रिलीज़ होता है फ्रॉम बॉडी टिश्यू। ये ब्लड में जो है किस रूप में प्रेजेंट रहता है। ये जो है 70 से 75% जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में रहता है इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी। ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो है वो रहेगा। और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये 20 से 25% जो है वो ट्रांसफ़र होता है। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अनयूज रह जाता है हमारी बॉडी में, जबकि जो टिश्यूज़ हैं वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, उसके बाद भी जो है वो ब्लड में बहुत सारा ऑक्सीजन जो है वो अनयूज रह जाता है। तो वो कहाँ, तो ये O2 जो है उसका क्या काम होता है। ये O2 जो है वो एक रिजर्व की तरह एक्ट करता है। जब मस्कुलर एक्सरसाइज होती है उस टाइम इसका यूटिलाइजेशन होता है। एक्ट एज अ रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है हीमोग्लोबिन का वो किस तरह से होता है। तो ये हमने पढ़ा था कि वो जो है सिग्मॉइड शेप का होता है, एस शेप का होता है, इस तरह से। ये जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और जो हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन है, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन है, उसके बीच में ये रिलेशन होता है। ये सिग्मॉइड कर्व रहता है हमेशा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो होता है ब्रेन हमारा, यानी मस्तिष्क। नेक्स्ट है कि अगर हमारे ब्लड में, रक्त में जो है CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ जाए, मात्रा बढ़ जाए, तो क्या होगा। तो हमारी ब्रीदिंग जो है वो किस तरह से होगी। तो हम जो है एकदम गहरी गहरी और जल्दी जल्दी सांस लेंगे, क्योंकि हमारे जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई है और CO2 जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो लेवल है ये CO2 का जो बढ़ने से, तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस जो है वो कम हो जाती है। इसलिए हमको जो है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स जो है वो बढ़ाने पड़ते हैं। तो हम गहरी गहरी और जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। नेक्स्ट है कि जो CO2 है वो ब्लड से कैरी होता है, लेकिन फिर भी ब्लड जो है वो एसिडिक नहीं होता। क्यों। तो ये इसलिए एसिडिक नहीं होता है क्योंकि ये जो CO2 ये कंबाइन होता है वाटर के साथ, कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि न्यूट्रलाइज हो जाता है Na2CO3 से। जैसे ही जो CO2 है वो RBC में एंटर करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट होकर कार्बोनिक एसिड बना लेगा, और कार्बोनिक एसिड जो है वो इसको डिसोसिएट कर देता। कार्बोनिक एसिड जो वो डिसोसिएट हो जाता है टू फॉर्म बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयंस। ये रिएक्शन जो है वो हमने देखी थी जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तब। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पायरेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के रेस्पायरेशन में कौन सा सही है। तो वर्कर इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफ़र फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं। 90% कार्बन डाइऑक्साइड बोला है हीमोग्लोबिन से जो है कैरी होता है, तो ये गलत है। सिगरेट स्मोकिंग से जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई में, ये भी गलत है। ये जो है अस्थमा वाली कंडीशन है। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक टॉक्सिक सेंटर इन पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। तो ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पायरेशन एफर्ट इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो एक पर्सन जो ब्रीथ कर सकता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी हमने जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया उसके बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम रह गया हमारे, हम ब्रीथ कर सकते हैं, वो होता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जो है इसमें टाइडल वॉल्यूम रहता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहता है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को मिला लो तो हमारी जो है वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी, जो कि लगभग 3400 ml से लेके 4800 ml तक होगी, क्योंकि ये वैरी करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। फर्स्ट है, द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पायरेटरी एयर सैक्स इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पायरेशन इन बर्ड्स। तो ये सही है। इन इंसेक्ट सर्कुलेटरी बॉडी फ्लूइड्स सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू द टिश्यू। तो ये जो है इसमें
गलत है, तो इसमें पूछा था हमको इनकरेक्ट, तो बी जो है वो इनकरेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी आवाज़ थोड़ी ना ख़राब हुई है, बट एनीवेज, during oxygen transport, the oxyhemoglobin at the tissue level liberates oxygen to the cell because in tissue, तो oxyhemoglobin जो है ट्रांसपोर्ट के टाइम ऑक्सीजन को लिबरेट करता है टिश्यू लेवल पे। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमने देखा था, जो गैसेज एक्सचेंज है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जो है होता है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है ये मूवमेंट होता है। सो यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन टेंशन जो है लो होती है और CO2 की टेंशन हाई रहती है। तो CO2 जो है वो उससे टिश्यू से जो है ब्लड में आ जाता है और ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ में आ जाता है। सो इस तरह से ये चलता रहता है। नेक्स्ट है एम्फीसीमा डेवलप मेनली बिकॉज ऑफ, तो एम्फीसीमा जो डिजीज़ है वो किस वजह से होती है, तो ये सिगरेट स्मोकिंग से होती है ये एम्फीसीमा। इसमें क्या होता है कि जो हमारी एल्वेलाई है वो डैमेज हो जाती है, एयर जो सैक्स है हमारे लंग्स के वो डैमेज हो जाते हैं इसमें। तो जो ब्रीदिंग शॉर्टनेस हो जाती है इसमें, मतलब सांस जो है वो प्रॉपर नहीं आ पाती, क्योंकि अब एल्वेलाई डैमेज हो गई है तो ऑब्वियसली। सो ये एक लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है टू एयरबॉर्न इरिटेंट्स इंक्लूडिंग टोबैको स्मोक, एयर पोल्यूशन एंड डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम, यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम की क्या कंडीशन होती है, तो डायफ्राम जो है वो क्या करता है, हमें जो है अपनी थोरेसिक कैविटी की जो है वॉल्यूम बढ़ानी है। तो जो सारे रिब्स वगैरह जो है वो एक्सपेंड होंगे ताकि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। सो ये डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फ्लैट हो जाता है, अदरवाइज़ ये डोम शेप रहता है, पर इंस्पायरेशन के टाइम में थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा और जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड, तो नॉर्मली जब हम ब्रीद कर रहे हैं तो वो एयर क्या कहलाती है, तो उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जो कि 500 ml है। व्हाट अबाउट व्हाट वुड हैपन इफ़ ह्यूमन ब्लड बिकम्स एसिडिक, यानी अगर ह्यूमन ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाए, उसकी pH जो है लो हो जाए, तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो डिक्रीज़ हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट्स रेस्पायरेशन इज़ लोकेटेड इन, तो ये रेस्पिरेटरी जो सेंटर है हमारा वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है हमारे, वहाँ से ये कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इवन व्हेन देर इज़ नो एयर इन इट ह्यूमन ट्रैकिया डजन कोलैप्स, यानी हमारे जो ट्रैकिया अगर उसमें हवा भी नहीं प्रेजेंट हो तो भी वो जो है कोलैप्स नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं, ऐसे सी शेप की आदि जो है उनमें रिंग्स पाई जाती है ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई तक। नेक्स्ट द स्ट्रक्चर विच डजन कंट्रीब्यूट टू द ब्रीदिंग मूवमेंट इन मैमल्स इज, तो इसमें से कौन सा जो है ब्रीदिंग मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है मैमल्स में, तो देखो रिब्स है, डायफ्राम है, इंटरकोस्टल मसल्स, ये सब जो है इसमें हेल्प करते हैं। पर लैरिंग्स जो है हमारा वॉइस बॉक्स है, इससे आवाज़ निकलती है हमारी, सो ये इसमें हेल्प नहीं करता है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है इन एम्फीसीमा, तो एम्फीसीमा में क्या होता है कि ये एक डिज़ीज़ है, तो यहाँ पे जो एल्वेलाई जो है वो डैमेज हो जाती है, वो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह से, डस्ट वगैरह से, तो जो गैस एक्सचेंज एरिया है लंग्स का वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एल्वेलाई जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती है एक्सचेंज के लिए। सो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज अकर इन डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स व्हेन एक्सपायरेशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस, यानी डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जब हम हवा जो है वापस छोड़ते हैं, एक्सपायर करते हैं, तब उनकी कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, यानी वापस अपनी पोजीशन में आते हैं, और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाता है हमारी थोरेसिक कैविटी का, और इससे जो है वो एक्सपायरेशन हो जाता है एयर का। सो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है यहाँ पे एक हमको जो है कर्व दे रखा है, इसमें गैसेस एक्सचेंज जो है वो बता रहा है इन एम्फीबियन वेरी विथ टेम्परेचर। सो यहाँ पे क्यूटेनियस का दे रखा है पल्मोनरी क्यूटेनियस ऑक्सीजन एंड पल्मोनरी ऑक्सीजन एंड पल्मोनरी O2। तो ये ग्राफ जो है क्या शो करता है टेम्परेचर के साथ, तो ये जो ग्राफ है ये क्या करता है कि यहाँ पे रिलीज़ लेस कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे पल्मोनरी CO2 जो है
यहाँ पे लोअर है देन क्यूटेनियस ऑक्सीजन, ये CO2 है, नहीं ये थोड़ा ग्राफ गड़बड़ सा हो गया है। सो यहाँ क्या है कि इस ग्राफ में ऐसा है कि अगर 5 डिग्री जो टेम्परेचर है वहाँ पे देखो जो पल्मोनरी O2 है वो उसकी अमाउंट जो है वो लोअर है देन द क्यूटेनियस O2, एंड जबकि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इसका रिवर्स जो है वो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये कम है और यहाँ पे जो है इंक्रीज़ हो रहा है। सो इसका मतलब कि यहाँ पे जो रिलीज़ हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का वो लेस है देन द स्किन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ मायोग्लोबिन इन मसल टिश्यूज़। तो मायोग्लोबिन जो है उसकी क्या होती है कि एफिनिटी रहती है ऑक्सीजन की तरफ, तो वो ऑक्सीजन से एसोसिएशन की उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, जो कि हमारे मसल्स में प्रेजेंट है, ये भी हमने पढ़ लिया था। और ये जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस होता है, मायोग्लोबिन जो है वो जो स्टोर्ड ऑक्सीजन है, जो रिजर्व ऑक्सीजन जो यूटिलाइज नहीं हुई है, उसको रिलीज़ करता है और हमारे मसल्स को जो है वो वर्किंग कंडीशन में रखता है। सो ये हो जाएगा इट एक्ट एज एन ऑक्सीजन स्टोर डिलेइंग द ऑनसेट ऑफ एनारोबिक रेस्पायरेशन, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारे और हमको जो है थकान महसूस होती है। नेक्स्ट है व्हेन यू एक्सेल द डायफ्राम, जब हम एक्सेल एक्सपायरेशन करते हैं तो डायफ्राम की क्या कंडीशन होती है। सो तब जो है डायफ्राम वापस जो है अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, तो ये रिलैक्स हो जाता है और आर्चेस यानी डोम शेप जो है इसकी वापस बन जाती है, क्योंकि इस टाइम जो थोरेसिक कैविटी है उसकी साइज़ डिक्रीज़ हो जाती है। सो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है थोरेसिक कैविटी में टू दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। सो एक्सेलेशन जो है इस तरह से होता है हमारा। नेक्स्ट है स्मोकिंग डिस्ट्रॉय द सीलिया एंड रेस्पायरेटरी पैसेज वे। सो ये क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जो सीलिया डिस्ट्रॉय हो गए तो अब हमारा सीलिया का क्या काम होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनसे एयर को जो है प्योर करना होता है। तो यहाँ पे इट मेक्स हार्डर टू कीप द लंग्स क्लीन, तो अब जो है जो डर्टी एयर है वो हमारी लंग्स तक सीधी चली जाएगी और हमारे लंग्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे। सो डीब्रीज जो है वो नॉर्मली इन जो म्यूकस लाइनिंग है रेस्पायरेटरी पैसेज की, जो इसमें सीलिया वगैरह है, तो ये वहीं पे जो है ट्रैप हो जाती है एंड फिर जो क्लीन एयर है वो हमारे लंग्स तक जाती है। नेक्स्ट है गैस फ्लो इनटू द लंग ऑफ मैमल ड्यूरिंग इंस्पायरेशन बिकॉज। तो गैस किस लिए जो है होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिव प्रेशर हो जाता है हमारे लंग्स में, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहता है और हमारे लंग्स में जो है उसके कंपैरिजन में कम जो है प्रेशर रहता है। सो हायर प्रेशर से जो एयर है वो लोअर प्रेशर में जाएगी। सो यहाँ पे क्या होता है कि द प्रेशर इन लंग्स फॉल बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ जो है एयर हम इनहेल करेंगे इसकी वजह से। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।